Hello students, welcome again to ML Agarwal classes. In the last video, we have already discussed about theory of sets, its a definition, belongs to, does not belongs to, and builder form, roster form also. अब हम ये थ्योरी को आप एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम अब एक्सरसाइज NCERT टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हमने 4 प्रॉब्लम्स सेलेक्ट की हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद J, ये सेट बनाना है हमें। तो जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, तो ये कौन कौन से आएंगे जो जे से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, फिर फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, फिर आएगा जून, फिर जुलाई। जे वाले लेना केवल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब नहीं है, ये 3 ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दीज आर द 3 मंथ्स विच आर बिगिनिंग विद जे। जे से शुरू होने वाले मंथ चाहिए थे। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें ये पूछा था क्या ये सेट है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ ए सेट, यस इट इज़ ए सेट, क्योंकि ये हम तीनों क्लियरली मंथ्स लिख पा रहे हैं और डिफरेंट लोगों से पूछने के बावजूद भी, कितने भी लोगों से पूछें आंसर यही आएगा। इट विल नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये सेट है। अब दूसरा देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो दिस इज नॉट अ सेट। रीजन भी पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड is not well defined, hence elements of this set will vary from person to person। अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे, इसलिए ये सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेम आंसर होगा द वर्ड 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस विल नॉट बी अ सेट बिकॉज द टीम फॉर्म बाय डिफरेंट पर्सन विल बी डिफरेंट, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेम आंसर आप लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, यस इट इज अ सेट। वाई? बिकॉज इट विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी लिस्ट बनाए, मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स की लिस्ट सेम होगी। तो इस तरह से ये कुछ पार्ट्स, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन कुछ मैंने सेलेक्ट किए थे। दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाइट इजी। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सेट में आप देख सकते हैं कौन से मेंबर उसको बिलोंग करते हैं, कौन से मेंबर बिलोंग नहीं करते, इसलिए आप ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म।
एक एक लिख के कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर and -3 less than x less than or equal to x less than 7। x इंटीजर है, हमें मालूम है इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इससे पहले -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसमें हमसे पूछा है -3 से बड़ा और उसके बराबर नंबर 1 और लेस देन 7, माने -3 भी इंक्लूड हो गया इसमें, इसलिए आप ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 लेस देन 7 है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, आपको 7 इसमें इंक्लूड नहीं करना था। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड इज क्वाइट इजी, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। सपोज ए और बी वट एवर इट इज, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2-digit number, 2-digit number such that sum of its digits is 8। 2-digit नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स 8 होना चाहिए। जैसे अगर आप 17 लिखते हैं तो 7 + 1 8, और ये 2-digit नंबर भी हो गया। दूसरा 71 लिख दीजिए, तीसरा 26, चौथा 62, 35 53 44 80। आप इनमें से कोई भी डिजिट लें, आप देख सकते हैं कि इनका सम 8 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। फोर्थ पार्ट इज set A or B whatever it is, x such that x is a prime divisor of 60, prime divisor of 60। पहले तो आपको 60 के डिवाइजर्स बनाना पड़ेंगे। यहाँ पर हम बना सकते हैं 60, 2 से कट किया 30, 2 से 15, फिर 3 से 5। तो प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60 क्या होंगे? 2 2 3 5, लेकिन एक मेंबर एक ही बार लिखा जा सकता है, तो 2 3 5 ये प्राइम डिवाइजर्स हैं। वैसे 1 भी 60 का एक डिवाइजर है, 60 खुद 60 का डिवाइजर है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया, 2 3 5 ही आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, कन्वर्ट इनटू बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, हमें बिल्डर फॉर्म में बदलना है। कुछ पार्ट इसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं। सेट ए इज इक्वल टू 3 6 9 12,
एक साथ लिख लेते हैं, फिर इनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे। 2 4 8 16 32, C equal to 5 25 125 625, D equal to 2 4 6 and so on, and E equal to 1 4 9 100 up to 100। ये हैं सबसे पहले 3 6 9 12, ये 3 के मल्टीपल है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। जैसे जब आप n इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 आएगा, n इक्वल टू 3 रखने पर 9 और n इक्वल टू 4 रखने पर 12। इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, n वही नेचुरल नंबर है। अब n की वैल्यू लास्ट 32 मीन्स 2 to the power 5 लिखना पड़ेगी, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। n इक्वल टू 1 रखने पर 2 आएगा, n इक्वल टू 2 रखने पर 4 आएगा, n इक्वल टू 3 रखने पर 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। नाउ दिस क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, इसमें 2 की जगह 5 है, n नेचुरल नंबर है और 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। इसमें क्या है? 2 4 6 ये सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n इक्वल टू 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अप टू 10। 10 स्क्वायर इज 100। सो n इज ए नेचुरल नंबर एंड अब n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है? 10 तक। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इनटू builder form. Now question number 5th. Question number 5th. Convert into roster form. Question number 5th. I am taking second part. First part is quite easy. You can try. Question A equal to x such that x is an integer and minus half, इसमें and भी लिखना है, and minus half less than x less than 9/2. Question third part. B equal to, suppose x such that x square less than or equal to 4
x is an integer. Fifth part, suppose C, x such that x is a month of the year not having 31 days. 31 दिन का महीना नहीं होना चाहिए उसको छोड़कर, और लास्ट है x is a consonant, x such that x is a consonant in the English alphabet, in the English alphabet which precedes माने पहले वाले, which precedes के से पहले वाले। बस ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। A such that x is an integer -12 less than x less than 9y। -12 का मतलब हुआ 0.5 और 9.9y2 मीन्स 4.5। इनके बीच में इंटीजर्स लिखना है। हमें मालूम है 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो 0.5 जो है यहाँ आएगा, -0.5 माइनस है ये, और इसके बाद यहाँ आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हमें -0.5 से स्टार्ट कर, लेस देन है -0.5 लेस देन x, माने x -0.5 से बड़ा है। तो -0.5 के बाद जो पहला इंटीजर आता है वो है 0, फिर दूसरा 1, 2, 3 तक आएंगे, 4 नहीं आएगा। 4.5 लेस देन 4.5 है तो 4 भी आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 4.5 यहाँ कहीं है, इससे कम माने इस साइड वाले। तो ये आंसर होगा इसका 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और जिनका स्क्वायर 4 है या 4 से कम है। अगर आप यहीं देखें तो इंटीजर्स -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, लेकिन हमें 4 से कम चाहिए तो इसमें नहीं आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो एक पहला नंबर आ गया क्योंकि ये 4 से कम है स्क्वायर। फिर 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इक्वालिटी भी है तो -2 भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, इनका स्क्वायर किसी को भी ले लें, इन सब का स्क्वायर या तो 4 होगा या 4 से कम होगा, और ये इंटीजर्स होना चाहिए। -2 का स्क्वायर +4 इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 4, 4 के बराबर या इससे कम। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर, -1 का स्क्वायर 1, 4 से कम, 0 का स्क्वायर 0, 4 से कम, 1 का स्क्वायर 1, 4 से कम, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो ये ऊपर आते हैं मंथ्स वो सब 31 के हैं, और जो इधर बीच में आते हैं वो 30 या फरवरी का केस में 28 एंड 29। तो जनवरी 31,
February 28 and 29, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31। इस तरह से हम याद रखेंगे। तो ये सारे मंथ्स हम इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई छोड़ दीजिए, जून, जुलाई, अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दीजिए, नवंबर। सो दीज आर द मंथ्स नॉट हैविंग 31 डेज। जो बचे हुए मंथ्स होंगे वो 31 डेज के होंगे। और लास्ट है इसमें एक्स इज अ कंसोनेंट। मैंने आपको बताया था कि ABCD जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, इसमें AEIOU वॉवेल्स कहलाते हैं। 5 हैं ये वॉवेल्स। और इसके बाद बचे हुए BCD, FGH, I छोड़ दीजिए, K एंड सो ऑन, ये कंसोनेंट्स हैं। JK, फिर इसके बाद आएगा LMNO छोड़ना पड़ेगा, O यहाँ आ गया, PQRST, U छोड़ देंगे, VWXYZ, ये कंसोनेंट्स हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को वॉवेल्स और कंसोनेंट्स में डिवाइड किया गया। ये वॉवेल्स हैं और बचे हुए कंसोनेंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं के से पहले जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनको लिखिए। तो ये आएंगे, इसका जो आंसर होगा वो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर होगा BCD, E छोड़ दीजिए, FGH, के से पहले। इसके बाद के आएगा तो हमें के नहीं लेना है। सो दिस इज द आंसर। एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले कंसोनेंट्स चाहिए। तो ये सो दिस फिनिशेज योर एक्सरसाइज 1.1. In the next video we'll take few definitions along with exercise 1.2. Thank you very much.